स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लेजर देख लीजिए। लेजर के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे लेजर बनाने के लिए, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। लेकिन लेजर के लिए आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो आप लेजर कैसे बनाएंगे, मतलब उसमें पोस्टिंग। या तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज दी हुई है, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये है कि पहले आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है फिर आपको पोस्टिंग करनी है लेजर में, तो वहां पर आपको जर्नल एंट्रीज भी आनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे आपने ये जर्नल एंट्रीज बनाई हुई है, हमें इसकी लेजर में पोस्टिंग करनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, ठीक है, तो हमारी एंट्री यही बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 लेजर बनते हैं हर एंट्री में। कहीं कहीं पर अगर आपको डिस्काउंट भी दिया है तो वहाँ 3 लेजर बनते हैं, बट बेसिकली अगर हमारी जनरल एंट्री है तो डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हमारे 2 लेजर बन जाएंगे, एक कैश अकाउंट का बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट का बनेगा। ठीक है, जो कैश से रिलेटेड है वो सारी कैश अकाउंट में आएंगी। इसी तरह से आपको सेपरेट लेजर सबके बनाने होंगे। जैसे अगर फर्नीचर है, कोई फर्नीचर आपने परचेज किया बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आपका फर्नीचर का एक लेजर बन जाएगा, और कैश का आपने ऑलरेडी ऊपर बना ही लिया क्योंकि कैश की फर्स्ट एंट्री आ गई थी, तो उसी के लेजर के अंदर कैश की दूसरी एंट्री की पोस्टिंग हो जाएगी। थर्ड एंट्री अगर हमारी सेल्स की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल बेचा, तो माल बेचने की एंट्री आपने इस तरीके से की। अब इसकी हमें पोस्टिंग करनी है लेजर के अंदर। तो कैश अकाउंट का जो हमने लेजर फर्स्ट बना लिया था उसी में हम जो है 2 सेल्स करके डाल देंगे। मैं आपको अभी बताऊंगी पोस्टिंग करना कैसे करनी है, जस्ट आप जर्नल एंट्रीज देखिए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर एंट्री में कितने लेजर बनेंगे। अब ये देखिए, ये वाली ड्राइंग्स की एंट्री है। अगर किसी ओनर ने बिजनेस से कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, चाहे वो गुड्स हो या कैश हो, तो यहाँ पर दोनों ही चीजें निकाली है, तो हम ड्राइंग्स के नाम से शो करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेजेस अकाउंट। किसी ने ओनर ने अपने बिजनेस से गुड्स निकाला, ठीक है, तो उसको हम परचेजेस के नाम से शो करेंगे। और कैश निकाला है, विड्रॉ किया है, तो उसको हम कैश के नाम से। तो ड्राइंग्स में आ गए दोनों चीजें, बट उसको ऐसे एंट्री में हमने मेंशन किया है कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। इसके कितने लेजर बनेंगे, इसके 3 लेजर बनेंगे। एक ड्राइंग्स का बनेगा, कैश का ऑलरेडी हमारे पास ऊपर बना ही हुआ है, और एक परचेजेस अकाउंट का बन जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा कॉमन लेजर है, मान लीजिए कि कोई एंट्री बार बार हो रही है, मान लो सेल्स की एक एंट्री ये हो गई, अब एक और दोबारा से क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप बार बार सेल्स का लेजर नहीं बनाओगे, एक ही लेजर के अंदर पोस्टिंग करते जाओगे। जो भी आपका लेजर कॉमन आ रहा है ना, बार बार नेम आ रहा है, जैसे परचेज की 3-4 एंट्री दे रखी है जनरल एंट्रीज, तो वहां पर आप पोस्टिंग हर बार परचेज अकाउंट नहीं बनाएंगे, एक ही परचेज अकाउंट के अंदर सारी जो परचेज की एंट्रीज है वो हो जाएंगी। तो अब आप देखिए, जैसे ये है स्टार्ट, जो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसके लेजर कैसे बनेंगे, एक कैश का बन जाएगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट का बन जाएगा। कैश अकाउंट का जब हमने ये लेजर बनाया है तो कॉलम कैसे बने हैं, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। जेएफ क्या है, जर्नल फोलियो। जो हमने जर्नल बनाया है वो यहाँ पर हम जेएफ का कॉलम डालते हैं। जब आपने जर्नल आप बनाते हो तो उसके अंदर आप एलएफ का कॉलम डालते हो, लेजर फोलियो, ठीक है, लेजर फोलियो, लेजर का फोलियो का नंबर डलता है वहां पर, और यहाँ पर जेएफ का डलता है, जर्नल का नंबर डलता है। तो कहाँ पर कौन सी ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए, ये कैश अकाउंट का एक लेजर बन गया, सेम ही वही सेम कॉलम रहेंगे। लाइंस थोड़ी आड़ी तिरछी हो गई है, बट इट्स ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कैश अकाउंट जो है उसका लेजर बन जाएगा, दूसरा आपका कैपिटल का बन जाएगा। एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल आप लिख दो। डेबिट और क्रेडिट आपको पता ही है कि ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है, दूसरी साइड, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट के नीचे आपको टू कैपिटल करना है। तो डेबिट के नीचे ये है, ये वाला साइड, तो आप यहाँ पर कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड वाला अकाउंट है टू कैपिटल अकाउंट, तो नीचे ऊपर डेबिट है, नीचे वाला क्रेडिट होता है, बस हम लिखते नहीं है अकाउंट्स में, लेकिन ये मैं आपको जस्ट ऐसे बताने के लिए लिख रही हूँ, रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्रेडिट लिखते नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाला आपका क्या है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट वाली साइड में आपको क्या लिखना है, बाय कैश, मतलब ऊपर वाली साइड का नीचे वाला लिखना है। अगर आप डेबिट साइड में डाल रहे हो तो नीचे वाली साइड अपोजिट साइड का डालना है, तो टू कैपिटल लिखा था, अब आप टू कैपिटल वाली साइड में ऊपर वाली साइड का, यानी कि क्रेडिट वाली साइड नीचे की है तो क्रेडिट वाली साइड में बाय कर देंगे, बाय कैश। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपने टू कैपिटल किया था, तो आपका इधर कैश अकाउंट में आ गया था टू कैपिटल। अब आप कैपिटल के लेजर में क्या करेंगे, बाय कैश कर देंगे। तो कैपिटल का लेजर ये हो गया और इसका क्रेडिट साइड ये हो गया, यहां पर हम डाल देंगे बाय कैश अकाउंट,
अमाउंट डाल देंगे जो भी अमाउंट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर के डेबिट में हम क्या डालेंगे, टू कैश डाल देंगे। फर्नीचर अकाउंट हमारा ये रहा, इसका डेबिट साइड हमारा ये है और क्रेडिट साइड ये है। तो डेबिट साइड में हम फर्नीचर की क्या डालेंगे, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है टू कैश। वैसे भी डेबिट साइड में आप टू ही लिखते हैं और क्रेडिट में बाय लिखते हैं, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट। और आपका दूसरा जो लेजर है वो है कैश का। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर। कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी यहां बना हुआ है ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा बाय फर्नीचर। यहां पर जो भी अमाउंट है वो डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स का एक और हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। वही सेम कॉलम बन जाएंगे हमारे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हमारे कॉलम हो गए। और अमाउंट के जो बराबर वाला कॉलम होता है वो हमारा होता है जेएफ का। ये हमारा हो गया जेएफ का कॉलम, ठीक है। तो अब हमारी इसमें सेम वैसे ही एंट्री बन जाएगी। ये हमारा ड्राइंग्स का है, ड्राइंग्स अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और टू परचेजेस अकाउंट लिख देंगे। तो ये ड्राइंग्स का हमारा बन रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये दोनों आ गई अमाउंट यहाँ पर। इसी तरह से कैश अकाउंट के लेजर में क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स। यहां लिख देंगे कैश के में बाय। जो लेजर एक बार बन गया उसको बार बार नहीं बनाना, सिर्फ पोस्टिंग करते जाएंगे। बाय ड्राइंग्स यहां पर आ गया। और यहां से दूसरा हमारा अकाउंट क्या था, परचेज का अकाउंट था। तो परचेज के अकाउंट में हम क्या करेंगे, बाय ड्राइंग्स। मतलब परचेज में भी जाएगा ये, और कहाँ जाएगा, परचेज वाले में भी और कैश वाले में भी, दोनों में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है लेजर बन जाता है। लेजर में आपको जितने भी एंट्री में जो जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उसी के लेजर बनेंगे। यहाँ पर आपके टू थे, एक कैश अकाउंट था, एक कैपिटल अकाउंट था, तो दो जगह पोस्टिंग हो गई। यहाँ फर्नीचर अकाउंट था और यहाँ कैश अकाउंट था। तो कैश अकाउंट हमारे पास था ही, तो उसमें पोस्टिंग कर दिया और फर्नीचर का न्यू बना लिया। कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश का हमारे पास था लेजर, सेल्स का न्यू बना लिया। ड्राइंग्स अकाउंट हमारे पास नहीं था, ये हमने बना लिया। कैश अकाउंट का हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था फर्स्ट एंट्री का, तो उसी में पोस्टिंग कर दी। और टू परचेजेस अकाउंट का न्यू बनाए, क्योंकि ऊपर कोई परचेज का नेम नहीं है किसी भी अकाउंट, किसी भी एंट्री के अंदर, तो हमने परचेजेस का एक और बना लिया लेजर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर टू न्यू लेजर बन गए और एक कैश वाला ऑलरेडी बना हुआ था, नहीं होता तो वो भी बना लेते। तो इस तरह से हमारी पोस्टिंग हर जगह, हर एंट्री की दो जगह या तीन जगह जो भी एंट्री में है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन ड्राइंग्स वाले में हमने क्या किया था, ड्राइंग्स के डेबिट में दोनों अकाउंट डाले थे, कैश भी डाला था और परचेज भी डाला था, ठीक है। और दोनों की जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर हमने कैश के सामने जो लिखा था वो कैश के सामने लिख दिया, परचेज के सामने जो लिखा था वो परचेज के सामने आ गया। और कैश वाले लेजर के सामने हमने जब कैश का हमने बाय ड्राइंग्स किया था तो जो अमाउंट थी वो लिख देंगे। इसी तरह से परचेज के सामने जो अमाउंट थी वो हम लिख देंगे, ठीक है। दोनों का जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो हम उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। क्या अमाउंट है, अगर मान लीजिए सपोज करिए ड्राइंग्स हमारी 14,000 की है, ठीक है, और टू कैश हमारा जो है 10,000 का है, और हमारा जो परचेजेस है वो कितना है, परचेजेस हमारा 4,000 का है। तो हम एंट्री कैसे बनाएंगे, हम बाय ड्राइंग्स के सामने क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स के सामने हमारा वही 4,000 ही आएगा, क्योंकि जब हमने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, मान लीजिए हमारा ड्राइंग्स है 14,000 का टोटल, जिसमें से हमारा 10,000 का कैश है और 4,000 का हमारा क्या है, परचेजेस है, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री है वो ड्राइंग्स के सामने तो कितनी जाएगी, 14,000 की, लेकिन हमारी जो टोटल कैश है, कैश कितना है, 10,000। तो जो हमने यहाँ पर किया था बाय ड्राइंग्स करके, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा परचेजेस वाला जो था वो हमारा कितना आएगा, बाय परचेजेस। परचेज का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। सपोज हमने ये परचेजेस बनाया है, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, एंट्री में टू परचेजेस, परचेज के क्रेडिट में बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 4,000। इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। जो जिसके सामने अमाउंट है वही डलेगी। ड्राइंग्स वाला है तो ड्राइंग्स की अमाउंट डलेगी, परचेज का है तो परचेज की अमाउंट डलेगी। जो जिसके सामने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ड्राइंग्स के डेबिट में हम डाल रहे हैं टू कैश और टू परचेज, तो हमने दोनों अमाउंट यहां डाल दी, 10,000, 4,000, ठीक है।
और हमारा कैश के क्रेडिट साइड में हमने क्या डाला था, बाय ड्राइंग्स। तो कैश के क्रेडिट साइड में हमने बाय ड्राइंग्स डाला था 10,000 का, और हमने कैश परचेज के क्रेडिट साइड में डाला था बाय ड्राइंग्स 4,000। इस तरह से हमने ये वाली दोनों जो अमाउंट हैं जो क्वेश्चन में ये वाली दी हुई हैं, ये दोनों सेपरेट लेजर में भी डाली हैं, और जो हमारा कैश का था उसमें तो आएगा ही ड्राइंग्स के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी ये लेजर बन जाएगी और सबके सेपरेट लेजर बन जाएंगे। इसको आप देख लीजिए, मैं इसके और भी न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो अपलोड कर दूंगी।